पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कंठे यस्य विराजते हि गरलम् शीर्षे च मंदाकिनी वामाङ्के गिरिजाननं कटितटे शार्दूलचरमाम्बरम् माया यस्य ऋणाद्विश्वमखिलं तस्मै नमः संभवे। जम्बूवत् जलबिम्बवत् जलजवत् जम्बालवत् जालवत् यद्वक्त्रमानससरप्रतिलब्धजन्म भाष्यारविन्दमकरन्दरसं पिबन्ति प्रत्यासमुन्मुखविनीतविनेयभृङ्गा तान् भाष्यवित्तकगुरून् प्रणमामि मूर्धना तान् भाष्यवित्तकगुरून् प्रणमामि मूर्धना। असंख्य कल्याण गुणगण निलय आनंद कंदचिन मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की अहेतुक कृपा से पुनः इस मनुष्य जीवन के श्रेष्ठतम लाभ संग्रह हेतु हम सब उपस्थित हैं। श्रीमद् भगवद गीता का पावन प्रसंग है और कहा गया है सकृत गीताम्भसि स्नानम संसार मल मोचनम। गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य के संबंध में ऐसा कहा है कि जिसने इस अमृत सागर में श्रद्धा भक्ति पूर्वक एक बार भी अवगाहन किया उसके संपूर्ण कलुष और कलमश प्रक्षालित होकर के वह मोक्ष का योग्य अधिकारी बन जाता है। ऐसे साधन को आश्रय करके भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर और अर्जुन के संवाद के रूप में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 7 जिसका नाम ज्ञान विज्ञान योग है उसकी चर्चा आरंभ हुई है। यद्यपि यह श्रृंखला नित्य प्रवाहमान है तथापि उसमें एक कड़ी के रूप में यह पावन प्रसंग है। किन कुछ श्लोकों का आरंभ में उच्चारण कर लें। श्री भगवानुवाच मय्या सक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। यद्यपि यह पावन प्रसंग अर्जुन को निमित्त बना करके संपूर्ण मनुष्य मात्र के लिए कल्याण के साधन के रूप में भगवान ने अपने श्री मुखारविंद से निश्रित किया है, तथापि अर्जुन निमित्त होने के कारण
संदेह भी उनकी दृष्टि से बनते हैं, प्रश्न भी उनके नाम से उपस्थित होते हैं, अर्जुन उवाच इत्याकारक रूप में। और भगवान उन संपूर्ण प्रश्नों को, सभी संदेहों को यथायोग्य रीति से निराकरण करते हैं। परंतु भगवान है ना, उनके अंतस में जीवात्मा के प्रति अत्यंत करुणा भरी हुई है। यद्यपि सामान्य मनुष्यों को परमात्मा के अनुग्रह विग्रह की ठीक प्रकार से स्मृति नहीं रहती है, उसमें भी दोष दर्शन करता रहता है कि ईश्वर की सृष्टि में इतनी न्यूनता है, अथवा मुझे मेरी परिस्थिति, मेरा वातावरण अथवा हमारी योग्यता, हमारी सुख सुविधाएं, इनमें भगवान ने बड़ा भेदभाव करके हमें कम संसाधनों से युक्त किया है, ऐसा शिकायत किन्हीं किन्हीं लोगों के मन में बना रहता है। परंतु परमात्मा ने अनुग्रह करके संपूर्ण पंचभूत के रूप में, सृष्टि के रूप में, जगत के रूप में, साधन साध्य के रूप में इत्यादि जो निर्माण किया है मनुष्यों के कल्याणार्थ, उनकी ओर अज्ञानी जीवात्मा की दृष्टि जाती नहीं है। वो तो कोई विरला पुरुष होता है जो कभी परमात्मा के सम्मुखीन होता है, तो उसको यथार्थ स्वरूप का, परमात्मा के, उनके वास्तविक स्वभाव का, उनके गुण धर्म लक्षणों का पता चल पाता है। वो भी इसीलिए कि परमात्मा अनुग्रह करके अपने स्वरूप का ख्यापन करता है। जैसे वैसे ही शोक संतप्त अर्जुन है और कृपा से आपूरित भगवान है, ये दोनों के मध्य का यह संवाद है। शोक संविघ्न मानस, यह अर्जुन का विशेषण ही है। अत्यंत कातर स्वभाव होकर के, वह किंकर्तव्य विमूढ़ होकर के, किंचित भी कल्याण श्रेय नहीं देखता हुआ, न पश्यामि, ऐसा कहकर के अर्जुन ने स्वयं कहा है। ऐसे अत्यंत अज्ञान रूपी अंधकार के गर्त में गिरे हुए अर्जुन को भी भगवान ने अपने तरफ से करुणा के वचन सुना करके उसको उद्धार करने के लिए ज्ञान मुद्रा धारण करके भगवान खड़े हैं। उस आकार में यह संवाद है। यह बात इसलिए स्मरण की गई कि आरंभ में अर्जुन उवाच ऐसा कहकर के अर्जुन के प्रश्न नहीं है, भगवान ने स्वयं ही श्री भगवान वाच, यहीं से प्रसंग आरंभ है। और आप सब ने श्रवण किया इस प्रकार से कि भगवान ने अर्जुन को अभय देते हुए कहा कि श्रेणु, तुम सुनो, मैं बोलने वाला हूँ, मैं अपने स्वरूप का तुमको उपदेश देता हूँ, मैं तुमको ज्ञान से, बोध से, वास्तविकता से, यथार्थ से सम्मुखीन कराऊंगा हे अर्जुन, हे पार्थ। ऐसा कहकर के भगवान ने कहा कि जान लोगे, तुम समग्र रूप से जान लोगे। परंतु ज्ञास्यसि ऐसा कहकर के भविष्यत्कालीन क्रियापद है। जिनको शास्त्रों का किंचित अभ्यास है तो उनको ऐसा पता चलता है, अथवा जो नित्य अभ्यासी हैं, पढ़ते हैं, जिनको श्लोक इत्यादि स्मरण है, उनको पता चलेगा। तो भगवान का कहने का अभिप्राय यहाँ सामान्य रूप से ऐसा समझ ले कि भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम जान लोगे, असंशय होकर के जान लोगे, परमात्मा के असंदिग्ध स्वरूप को जान लोगे, समग्र जान लोगे। तो अर्जुन के मन में यही प्रश्न जागृत हुआ कि अच्छा जान लूंगा का अर्थ हुआ कि मैं भविष्यत काल में जान लूंगा, किंचित समय के अनंतर जान लूंगा, कालांतर में जान लूंगा, अथवा यह जो महाभारत की युद्ध भूमि है इसके मध्य में केशव मुझे उपदेश दे रहे हैं, जब युद्ध का समापन होगा तो मुझे बोध होगा। अथवा जिस प्रकार से एक कर्म संपादन करके उसका फल मरणांतर स्वर्गादि लोकों में जाकर के उसका फल प्राप्त होता है, तद्वद ज्ञास्यसि भगवान कहते हैं तो बाद में जान लूंगा। हो सकता है ज्ञान भी इसी प्रकार कर्म के फल के अनुसार ही कालांतर में फल देने वाला हो, ऐसा छोटा सा संदेह अर्जुन के मन में उपस्थित होने ही वाला था। इसमें यह बात इसलिए स्मरण करना आवश्यक है कि कोई दुखी व्यक्ति है तो वह चाहता है कि यत्किंचित उपाय से उसका दुख, उसकी दरिद्रता, उसका अभाव, उसकी पीड़ा तत्काल और तत्क्षण ही तिरोहित हो जाए, वह दुख मिट जाए, दरिद्रता का भंजन हो, और तत्काल चाहता है, वो सद्य उपाय चाहता है। वो ये प्रतीक्षा नहीं कर सकता कि मुझे अभी दुख है और कालांतर में सुख होगा। अर्जुन तो सामने में बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं कि कोई ऐसी बूटी मिल जाए, कोई ऐसा आश्वास मिल जाए, कोई ऐसा बड़ा सा अस्त्र मिल जाए, कोई ऐसी युक्ति मिल जाए
जिससे मेरा यह जो दुख है, यह शोक है, ये अपने और पराये को लेकर के पीड़ा है, ये जो ममता है, यह जो मोह है, जो हमारी दृष्टि में कालिमा लगी हुई है, हमारी बुद्धि में अज्ञान का पर्दा पड़ गया है, इससे बचने का कोई भी उपाय मुझे अभी तत्काल चाहिए। उसके लिए अर्जुन भागने को भी तैयार थे। यह प्रसंग बहुधा प्रसिद्ध ही है कि अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा केशव, यहाँ से मैं जाकर के भिक्षाटन इत्यादि करूँगा, ऐसा भी अर्जुन ने कहा था। का अभिप्राय ऐसा समझना चाहिए कि जो दुखी व्यक्ति है वो अपने दुख का निवारण तत्काल चाहता है। तो भगवान कहते कि अरे अर्जुन, यह बूटी है, इसका सेवन करो और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, अथवा तुम ये करो, अभी ध्यान लगा करके बैठ जाओ और तुरंत ही दुख दूर हो जाएगा। ऐसा भगवान कहते तो अर्जुन उस उपाय को ग्रहण करने में तत्पर हो सकते थे, परंतु भगवान ने कहा जान लोगे। तो अर्जुन ने कहा हो मैं दुखी अभी हूँ और आप कहते हैं कि आपका ज्ञान मुझे बाद में होगा, मुझे पीड़ा अभी है और आप औषधि और मलहम लगाना बाद में लगाने का वचन देते हैं। ऐसा अर्जुन के मन में संदेह उपस्थित होने ही वाला था कि भगवान यहाँ अगले श्लोक में कहते हैं कि नहीं नहीं, वह ज्ञान तो अमृत के समान और तत्काल फल देने वाले सुंदर औषधि रामबाण के समान तत्काल शोक को हटाने वाला है। ऐसा कह कर के भगवान यहाँ श्लोक संख्या 2 उपस्थित करते हैं। भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, श्रेणु, पहले तुम सुनो पूरी बात, जिसके अनंतर तुमको उस औषधि का क्या फल है इसका पता चलेगा। ऐसा कह कर के भगवान ज्ञानम तेहम सविज्ञान मिदम वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तद च मद विषयम। भगवान ने अर्जुन को कहा कि ते हे अर्जुन, तुम्हारे लिए मैं यह जो परमात्मा हूँ वह ज्ञानम वक्ष्यामि, ज्ञान का उपदेश देता हूँ, अर्थात ज्ञान तुमको मैं बताता हूँ, और साथ ही तुमको मैं विज्ञान भी बताता हूँ। ज्ञान बताता हूँ, ज्ञान का उपदेश देता हूँ, विज्ञान का उपदेश देता हूँ, और वह संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का उपदेश देता हूँ। अर्जुन के मन में पुनः ज्ञान विज्ञान शब्दावलियों की विस्तार से चर्चा है, तथापि पूर्व में तो अर्जुन के मन में ऐसा भान हुआ कि ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम ज्ञानम इदम विज्ञानम वक्ष्यामि। हे अर्जुन, मैं तुमको अभी ज्ञान और विज्ञान का उपदेश दूंगा। ऐसा भगवान के द्वारा कथन किए जाने पर अर्जुन के मन में कदाचित यह आ सकता है कि हे केशव, यह कोई नया काम तो नहीं। समझाने वाले ज्ञान देने का सामान्य सा अर्थ हुआ कि भाष्यकार की पंक्ति पहले देख लें, ज्ञानम ते तुभ्यम अवम सविज्ञानम विज्ञान सहितम स्वानुभव संयुक्तम इदम वक्ष्यामि, अर्थात कथयिष्यामि अशेषतः कार्त्स्नेन। ऐसी कुछ शब्दावलियाँ भगवान आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य भाष्यकार के हैं। पर अर्जुन के मन में ऐसा आया, भगवान ने कहा ज्ञानम वक्ष्यामि, हे अर्जुन तुमको मैं ज्ञान सुनाता हूँ। तो आजकल लोग कहते हैं कि हे महाराज, आप अपना ज्ञान अपने पास रखो, क्योंकि ज्ञान देने वाले बहुत लोग हैं। आपके ज्ञान से हमारा दुख दूर होगा अथवा नहीं होगा इसकी कोई निश्चयता नहीं है। अर्जुन ने कहा कि ज्ञान तो हमने बचपन से अपने बड़े बूढ़ों से ज्ञान प्राप्त किया, अपने सखे संबंधियों से ज्ञान प्राप्त किया, अपने मित्र बंधु बांधव से तत्त समयानुकूल ज्ञान प्राप्त किया, और तो और अनुशासित जीवन पालन करते हुए हमने आचार्य द्रोण के पास जाकर के बाण विद्या सीखी, बहुत ज्ञान हमको प्राप्त हुआ। ऐसा अर्जुन कह सकता है। वर्तमान में बहुत लोग ऐसा कहते हैं, नहीं नहीं मैं जानता हूँ। आप जानते हैं, अच्छी बात है, परंतु जिस बात को बताया जा रहा है संभवतः वो बात आपके लिए अज्ञात हो। आप अपने विषय को जान सकते हैं, आप अपने अनुभव को संग्रह किए हुए हो सकता है, परंतु कोई बात तो संसार में ऐसी हो सकती है जो आपके परिधि से बाहर की हो,
अथवा हो सकता है यंत्र तंत्र मंत्रों के माध्यम से आप इस लोक की और किंचित आसपास वातावरण, किंचित खगोल भूगोल तक की बात आपने जान ली हो, परंतु परलोक की बात, स्वर्ग की बात, देवताओं की बात, ऋषियों की बात, ग्रह नक्षत्र की बात जो दृष्टि से दूर हैं, उनकी तो बात आपके लिए अज्ञात हो सकती है। परंतु मनुष्य के मन में यह रहता है कि नहीं नहीं, हमें तो खूब ज्ञान है, अब और नए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने ज्यों ही कहा अर्जुन को कि हे अर्जुन, ज्ञानम वक्ष्यामि, तुमको मैं ज्ञान का उपदेश देता हूँ। अर्जुन ने कहा कि हमें द्रोण से भी ज्ञान प्राप्त हुआ, भीष्म से भी प्राप्त हुआ। भगवान ने छोटा सा संभवतः उत्तर दिया कि हे अर्जुन, आज तक तुमने बाण विद्या ही सीखी है, अब मैं जो तुमको उपदेश दूंगा वो वाणी की विद्या है, वो वाक विद्या है। जिस विद्या के द्वारा ये या तद अक्षरम अधिगम्यते, ऐसा कह करके श्रुतियाँ अत्यंत प्रफुल्लित होकर के जिस विद्या और वाक विद्या परा विद्या के रूप में, परावाणी के रूप में उपदेशित करती हैं अथवा श्रुति स्मरण करती हैं, उस वाक से तुमको मैं ज्ञान से संपन्न करूँगा, उपदेश से। ये कोई सामान्य अन्य के समान लौकिक भौतिक पदार्थों के ज्ञान नहीं है, यह विशेष ज्ञान है। इसी प्रसंग में भगवान ने कहा, श्रेणु, पहले सुन तो लो कि मैं क्या ज्ञान का उपदेश देने वाला हूँ। आपने कोई चीज़ बताना अथवा व्याख्यान करना आरंभ कर दिया और सामने वाला श्रोता, सुनने वाला यदि कहे कि नहीं नहीं, इस बात को तो मैं जानता हूँ। बहुधा कहानियों को बताते समय ये समस्या आती है, वो श्रोता और भी आधुनिक यदि विधि से कहा जाए तो आप चुटकुला सुना रहे होते हैं किसी को, तो वो कहता है अरे ये चुटकुला मेरा सुना हुआ है, तो उस रस में रसभंग हो जाता है। सुनाने वाला उत्साह से उसको श्रवण करा रहा होता है। आपको नवीन जान करके ही उसको सुनने का प्रयास, कम से कम वक्ता की प्रसन्नता के लिए आपको इतना धैर्य तो रखना ही चाहिए था। तद्वद अर्जुन ने कहा कि अरे रे रे केशव, मैं तो बहुत ज्ञान जानता हूँ। तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, यह ज्ञान पहले तुम सुन लो, ज्ञानम, मैं तुमको ज्ञान बताऊंगा, साथ ही साथ उसमें सविज्ञानम, विज्ञान भी बताऊंगा, ज्ञान के साथ विज्ञान भी बताऊंगा, तब तो तुमको संतोष होगा। आज तक तुमको सबने ज्ञान ही बताया होगा, परंतु विज्ञान तो नहीं बताया होगा। यहाँ पर ज्ञान का अर्थ सामान्य रूप से ज्ञान ही है, जैसे घट ज्ञान है, जैसे पट ज्ञान है, जैसे मठ ज्ञान है। तद्वद ज्ञान है किसी वस्तु का, जैसे इदम पुस्तकम, इदम पुष्पम आदि, यह पुस्तक है, यह घट है, यह पट है, यह मठ है, यह वस्तु है। ऐसा कह कर के आप इदंतया जिसको दिखाते हैं और इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष किया जाता है, और वाणी के उच्चारण करने पर जिसको वस्तु उपलब्ध नहीं भी है तो अनुमान इत्यादि के द्वारा जिसको समझा जा सकता है परोक्ष रूप में, यहाँ ज्ञान का अर्थ है परोक्ष ज्ञान। जैसे जैसे कोई कर्म के द्वारा यज्ञेन स्वर्गम भावयेत, यज्ञ कर्म करके स्वर्ग की भावना करे अर्थात स्वर्ग पाने की चाह रखे, आकांक्षा करे, ऐसा जब वेद वाक्य उपस्थित होता है तो स्वर्ग का ज्ञान हो गया आपको। यज्ञेन स्वर्गम भावयेत, अनेन यज्ञेन स्वर्गम भावयेत, इस यज्ञ को संपादन करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा जब आप जानते हैं तो जिन वचनों से आपने जाना, वचन श्रवण के अनंतर अभी आपने स्वर्ग देखा नहीं, आप अभी स्वर्ग गए नहीं इस जन्म में, तथापि आपको स्वर्ग का एक ज्ञान हो गया, उसका नाम है ज्ञान। भगवान ने कहा ज्ञानम वक्ष्यामि, हे अर्जुन तुमको मैं ज्ञान का उपदेश देता हूँ, और वह ज्ञान केवल और केवल शब्दों का मात्र ज्ञान नहीं है, उसमें तो विशेषता ये जुड़ी हुई है कि सविज्ञानम, विज्ञानेन सहितम सविज्ञानम। भाष्यकार ने सविज्ञान का अर्थ ऐसा करते हैं विज्ञान सहितम, सविज्ञानम विज्ञान सहितम अर्थात स्वानुभव संयुक्तम, अपने अनुभव से युक्त जो ज्ञान हो,
उस ज्ञान को भी मैं तुमको बताता हूँ। अर्थ हुआ कि ज्ञानम परोक्ष ज्ञानम सविज्ञानम अपरोक्ष ज्ञानम। हे अर्जुन, तुमको मैं जिस मद विषय तुमको हमने उपदेश दिया पूर्व में कि हे अर्जुन, यह जो तत्पदार्थ का वाच्य है, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, जिसको हमने मई ऐसा कह करके विभक्ति पूर्वक तुमको कहा कि मुझ परमात्मा में तुम जो मन लगाने की बात कही गई है, वह मैं जो परमात्मा हूँ वह उसका ज्ञान मैं तुमको बताता हूँ। साथ ही केवल यह है ऐसा है कह करके मात्र नहीं, उसके यथार्थ अनुभूति को युक्त करके, अनुभूति संपन्न होकर के, जो मुझे अनुभव में है, जो मैं अपने वास्तविक स्वरूप को यथार्थतया जानता हूँ, उसको मैं तुम्हारे सामने कथन करना चाहता हूँ। ज्ञानम अपि वक्ष्यामि सविज्ञानम अपि वक्ष्यामि। तो अर्जुन के मन में ऐसा आ सकता है कि हे केशव, आप इतना ज्ञान विज्ञान लेकर के आप मुझे ही मेरे सिर पर भार रखना चाहते हैं ज्ञान का, और भी तो श्रोता इत्यादि हैं, महाभारत की इतनी बड़ी भारी संख्या सैनिकों की है। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, यह जो ज्ञान है वो ते वक्ष्यामि, ते अर्थात तुभ्यम, हे अर्जुन, यह ज्ञान जो है, ये जो विज्ञान है, यह तुम्हारे लिए ही है, सुपात्र के लिए है, जिन्होंने कोई न कोई पूर्व में कर्म संपादन किया है, जिन्होंने, अथवा जिनका किंचित जगत से वैराग्य हुआ है, अथवा जो मोक्ष मार्ग का पथिक होना चाहता है वह, अथवा जिसके अंतस में शास्त्र और गुरुवाक्यों में श्रद्धा है, विश्वास है, जो संसार से ऊब चुका है, जहाँ उसका मन अब भर गया संसार से, पुनः संसार में लौट करके जो आना नहीं चाहता, क्लांत है, संसार को देख करके श्रांत है, इसके गति प्रकृति को उसने जान लिया है, इसके यथार्थता का उसको बोध हो गया है, दुखालयम इसने जान लिया, अशाश्वत जान लिया, नश्वर जान लिया, क्षणभंगुर जान लिया। अतः इससे जो छूटना चाहता है उसके लिए, हे अर्जुन, तुम्हारे लिए मैं यह ज्ञान और विज्ञान का उपदेश देना चाहता हूँ। ज्ञानम वक्ष्यामि सविज्ञानम वक्ष्यामि। जैसे कहते हैं ना, पुत्रेण सहितम सपुत्रम, तद्वद ज्ञानेन सहितम विज्ञानेन सहितम सविज्ञानम, विज्ञान के सहित। यहाँ पर एक दूसरे मतांतरों की, विशेष करके द्वैतवादियों की एक बात स्मरण करने की है कि विज्ञानम का अर्थ विज्ञानेन सह, विज्ञान का अर्थ करते हैं विशेष ज्ञान। वास्तविक तो परमात्मा निर्विशेष है, उसके विशेषणों का ज्ञान एक अलग और भिन्न प्रसंग है। किन्हीं द्वैत मतों में यह कथन किया गया है कि ज्ञानम अर्थात परमात्मा के स्वरूप गुण इत्यादि लक्षणों का कथन, और साथ ही सविज्ञानम, विज्ञान के सहित। विज्ञानम इति किम, तो विशेष ज्ञानम, विशेषता उसमें क्या है, वही अनंत गुण है, अनंत सामर्थ्य है, करुणा वरुणालय है परमात्मा, ये सब सोपाधिक हैं, वो सब ज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं। परंतु किन्हीं द्वैतवादियों के मत में विज्ञान का अर्थ विशेष ज्ञान, विशेषणों से युक्त जो परमात्मा है, सविशेष परमात्मा के कथन का भी किन्हीं लोगों का मत है। परंतु सिद्धांत में परमात्मा तो निर्विशेष है, संपूर्ण विशेषताओं का अधिष्ठान और आश्रय है, परंतु उन विशेषताओं से युक्त और लेपायमान नहीं है। विशेषताओं के रहते हुए भी आकाशवत और जलबिंदु के प्रतिबिंब के समान, दर्पण के समान निर्लेप और निष्कलमश है। ऐसा निर्विशेष परमात्मा का जो यथार्थ ज्ञान है, उस ज्ञान को भी मैं तुमको बताता हूँ। हे अर्जुन, तुमको मैं शब्दों के द्वारा परोक्ष ज्ञान भी कराता हूँ, और शब्दों के द्वारा विशेष बात स्मरण करने की है इस प्रसंग में कि शब्दों के द्वारा ही, महावाक्यादि शब्दों के द्वारा ही, है अर्जुन, तुमको मैं अपरोक्ष ज्ञान भी कराता हूं। भगवान ने अर्जुन को कहा कि ज्ञानम और सविज्ञानम, ज्ञान विज्ञान दोनों को, परोक्ष का अर्थ हो गया थ्योरी और विज्ञान का अर्थ हुआ अनुभव सहित। भाष्यकार इसी शब्द का प्रयोग करते हैं।
सो अनुभव संयुक्तम। तो आचार्यों ने यहाँ एक दो प्रसंगों का स्मरण किया कि जैसे कहा कि ब्रह्म है, परमात्मा है, जगत का कारण है, यह लक्षणों के द्वारा आपने उसको एक प्रकार से समझा कि हाँ ऐसा 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 परमात्मा है, भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने वाला है, अमुक प्रकार के रूप वाला है, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात नमोस्तनंताय इत्यादि कह करके उसके अनंत गुण ऐश्वर्य शक्ति सामर्थ्य बल पुरुषार्थ है, ऐसा आपने श्रवण करके निश्चय कर लिया। परंतु तत्त गुणों से संयुक्त जो पुरुष विशेष अथवा जो कोई भी है वो उसका किमा कारक अनुभव होगा। अनंत गुणों से संपन्न जो परमात्मा भी है ना, उसका अनुभव और अनुभूति होगी तो किमा कारक होगी, किस आकार में होगा, कहाँ होगा, कहाँ होगा, किस अधिष्ठान में होगा, किस स्थान में होगा, किन वैकुंठादि लोक में होगा। तो ये बड़ी कठिनाई आती है कि इतने गुणों से भरा हुआ, गुणों का जो खान है, जो गुणों का उत्स है और गुणों का जो आकार खजाना है, ऐसा परमात्मा का आखिर अधिष्ठान आश्रय कहाँ होगा। तो ये भी बात यहाँ एक स्मरण करने की है। इसलिए भगवान यहाँ अर्जुन को कहते हैं कि यही रहस्य की बात तो मैं तुमको अशेषतः संपूर्ण जो यथार्थ है इस बात को बताऊंगा। इसलिए संकेत के रूप में भगवान ने उसके उपलब्धि का स्थान इससे पूर्व में मद्गतेन अंतरात्मना, अंतरात्मा के रूप में ही वह जो परोक्ष और अपरोक्षतया प्रतीत है परमात्मा, उसका बोध होता है। यह बात भगवान अर्जुन को बार बार समझाना चाहते हैं। उपदेश कहाँ से आरंभ हुआ था? भगवान के अपने वचनों थे, वचन के अनुसार मद विषयकम ज्ञानम, हे अर्जुन तुमको मैं मेरा ज्ञान बताता हूँ। क्या क्या ज्ञान है आपके? तो कहे कि मेरा अमुक नाम है, कृष्ण केशव वासुदेव गोविंद माधव मुरारी इत्यादि मेरे नाम हैं। कर्मों के अनुसार मेरे अनंत प्रकार की कीर्ति हैं, नाम के अनुसार मेरे कर्म हैं और लोक हैं, मेरे पार्षद हैं, मेरे इस प्रकार के अनुग्रह विग्रह की मूर्तियां हैं, मेरा लोक और परलोक है, मेरी सृष्टि है इत्याकारक यह सब है। उतना होते हुए भी इन्हें सब का जो स्वामी रूप में जो वास्तव में मैं केवल अद्वैत परमात्मा जो हूँ निर्विशेष, उसका भी मैं तुमको कथन करना चाहता हूँ, ऐसा भगवान अर्जुन को कहना चाहते हैं। इसलिए भी यहाँ आचार्यों ने ऐसा स्मरण किया कि ज्ञानम वक्ष्यामि कह करके भगवान ने अर्जुन को परोक्ष ज्ञान समझाने का संकल्प किया, और सविज्ञानम वक्ष्यामि, उसी परमात्मा का सविज्ञान मैं तुमको कराता हूँ, ऐसा कह करके हे अर्जुन जो परोक्ष उपदेश मैं तुमको देने वाला हूँ, अर्थात शब्दों के माध्यम से मैं जो तुमको उपदेश दूंगा, उससे जो तुमको ज्ञान होगा वह ज्ञान मात्र परोक्ष सुनी सुनाई और कोरा ज्ञान नहीं होकर के उसको मैं तुम्हारे लिए अनुभूति के रूप में अहम आत्मा इत्याकारक रूप में परिणत करा दूंगा। इस संकल्प का नाम सविज्ञान है। ज्ञानम वक्ष्यामि, उपदेश देने के अनंतर उपदेश श्रवण के तत्काल, उपदेश श्रवण काल में ही अहम ब्रह्मास्मीति, अर्जुन को अपने वास्तविक आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। तुमको हे अर्जुन ऐसा सविज्ञान मैं तुमको बताने वाला हूँ। कैसे होगा? अर्जुन ने पूछा कि कोई जड़ी बूटी कर खिला करके कराओगे, ध्यान धारणा समाधि लगा करके कराओगे, अथवा अन्य कोई यज्ञ आहुति दे करके कराओगे, अथवा किस विधि से तुम मुझे वो अपरोक्ष ज्ञान कराने वाले हो, सविज्ञान कराने वाले हो, किस साधन से होगा? कहते हैं यह किसी साधन से नहीं होगा, यह परमात्मा के अर्थात जिसका स्वरूप है उसकी कृपा अनुग्रह होने पर वो जो स्वयं प्रकट होना चाहे तो प्रकट होता है। यम एव एष वृणुते तेन लभ्य, ऐसा कह करके श्रुतियाँ उद्घोष करती हैं। जिसका प्रारब्ध क्षीण हो चुका होता है, जिनके संपूर्ण अंतःकरण संसार के प्रति अब किंचित भी लालयित नहीं रहते हैं, जो परमात्मा में ही आसक्त है और उसी को आश्रय ग्रहण कर लिया है, ऐसे शुद्धांतःकरण वाले पुरुषों के लिए परमात्मा विचार करता है कि मैं अब इसके सामने प्रकट हो जाऊं।
जैसे वर्षा आरंभ होने के बाद भूमि के अंदर छुपे हुए अनेक प्रकार के बीज स्वयं एवं जमीन से, भूमि से उसको प्रस्फुटित करके बाहर निकल आती हैं, तद्वत संपूर्ण कर्म कषाय पक जाने के अनंतर परमात्मा देखता है कि इसके तो अब कोई भी कर्म अंकुरित, प्रस्फुटित और फल प्रदाता नहीं रहे। तब परमात्मा स्वयं उसके सामने, जैसे अर्जुन के सामने प्रकट हो गए ज्ञान प्रदान करने के लिए, तद्वद भगवान उसके सामने ईश्वर आत्मत्वेन, आत्मरूपेण, स्वात्मभूतेन प्रकट होता है उसके अंतःकरण में। उसका नाम अपरोक्ष ज्ञान ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि भगवान यहाँ यही कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तुमको मैं अनुभव सहित ज्ञान बताऊंगा। कैसे बताओगे? तो ये शब्दों से बताएंगे, उपदेश से बताएंगे। इसलिए प्रसिद्ध रूप में कहा गया कि जिन्होंने परंपराया शास्त्र श्रवण करके उन सुने हुए शास्त्रों के अर्थ का, लक्ष्यार्थ का निश्चय उनको जिनको हो गया है, वह व्यक्ति जिस किसी को भी उपदेश दे करके तद्वत उस शब्दों के अर्थ को उसके अंतःकरण में यथावत प्रतिष्ठित कर सकता है। इसके लिए प्रसिद्ध रूप से उदाहरण दशमस्तोमसि कह करके हमारी वेदांत समझने समझाने की प्रक्रिया में बहुत ही प्रसिद्ध एक दृष्टांत है, उदाहरण है। सामान्य रूप से तो शब्दों के द्वारा परोक्ष ही ज्ञान होता है, परंतु इदम पुस्तकम इदम पुष्पम अयम घटः ऐसा कह करके जब कोई सामने में दिखाते हैं तो शब्द उच्चारण करके यह पुस्तक है, यह माला है, यह मोती है, आदि आदि ऐसा कह करके शब्द उच्चारण करके उस वस्तु का प्रत्यक्षीकरण होता है, अर्थात अपरोक्ष होता ही है शब्दों से भी। और स्वर्ग आदि लोक हैं ऐसा कह करके उपदेश देते हैं तो परोक्ष ज्ञान भी होता है। तो दशमस्तोमसि इस उदाहरण में आचार्य लोग ऐसा कहते हैं कि उन व्यक्तियों को शब्द सुन करके ही तत्काल अपरोक्ष हो गया था कि अरे यह दसवां तो मैं ही हूँ। बहुत ही संक्षेप में वो घटना बार बार सुनाई जाती है। कहते हैं कोई 10 व्यक्ति थे और ज़रूरत से ज़्यादा कहते हैं कि वो बुद्धिमान थे। बरसात का दिन था। परंपरा यह है कि चतुर्मास के समय में आप को यात्रा इत्यादि वर्जित होते थे पहले के समय में, तो उनको रुक जाना चाहिए था, परंतु बलपूर्वक उन्होंने इस गांव से उस गांव में जाने का निश्चय किया। बीच में एक नदी पड़ती थी और देखा कि नदी में वर्षा के कारण कुछ पानी बढ़ा हुआ था, हल्का सा बाढ़ था, और फिर भी उन्होंने पुल इत्यादि की व्यवस्था नहीं थी, तो फिर भी उन्होंने साहस करके नदी के उस पार जाने का संकल्प किया और सब लोग प्रवेश किए। सब लोग अपनी अपनी धुन में थे, दूसरे का ध्यान और ख्याल रखने का अवकाश नहीं था, क्योंकि सबको अपने बचने की चेष्टा रहती है और चिंता रहती है। तो जैसे तैसे कहते हैं कि पार निकले और किसी चतुर के मन में ये आया कि अरे कोई बह तो नहीं गया, जरा देख के गिनती कर लो संख्या ठीक है अथवा नहीं। तो कहते हैं खड़े होकर के गिनना एक ने प्रारंभ किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो उसको तो आश्चर्य हुआ, अरे हम लोग तो 10 की संख्या में थे और 9 कैसे हो गए। तो उसने कहा भाई जरा तुम गिनो। तो दूसरे ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 तक की संख्या हो। बार बार सभी लोगों ने गिनती की, परंतु संख्या 9 तक ही आई, 10 तक नहीं आई। कहते हैं कि रोने धोने लग गए, दुखी हो गए, बोले बह गया। कौन बह गया? तो जो बह गया वो व्यक्ति मिलता नहीं, क्योंकि अब नदी में बह चुका है तो मिले भी कैसे मिले। तो कहते हैं तब तक संध्या होने को थी, दिन भर रोते रहे। तो संध्या के समय में कहते हैं कि कोई साधु जो बुद्धिमान वास्तव में ही शास्त्र से संपन्न थे, साधु नदी स्नान करने के लिए संध्या काल के समय में उसी गांव में संभवतः चतुर्मास्य व्रत कर रहे होंगे। तो वो आए और देखे कि अरे एक समूह है लोगों का, 9-10 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, दुखी हैं। पूछा अरे भाई क्या समस्या है तुम लोगों की? तो उन्होंने सारी समस्या बता करके रख दिया कि ये समस्या है, हमारा एक मित्र बह गया। तो उन्होंने देखा तुम लोग कितने थे? तो कहा 10 थे। उन्होंने दृष्टि मात्र से संख्या उन्होंने देख ली, देखा तो 10 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो साधु ने गिनती करके दिखाया कि अरे 10 ही तो हो, 9 तो नहीं हो, 10 हो। तो कोई खोया नहीं है।
कौन है 10वां? तो कहे कि जरा गिनो पहले की तरह। साधु ने कहा कि कैसे तुम लोग पहले गिनती करते थे, जरा गिन करके दिखाओ। तो एक व्यक्ति आगे बढ़ कर के गिनती की उसने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अपने से अतिरिक्त तो सबकी गिनती उसने की, परंतु स्वयं की गिनती वो भूला हुआ था, अपने को नहीं गिन पाया था। 1 2 3 सामने वाले वस्तुओं का, व्यक्तियों का ही उसने गणना कर किया। तो साधु ने कहा कि दशमस्तुम असि, ये जो 10वां 9 के बाद आने वाले व्यक्ति हो वह तुम हो। साधु ने उस शब्द का उच्चारण किया, दशमस्तुम असि। यह जो 9 के बाद वाली संख्या है 10, और वो उसका जो व्यक्ति, उस 10 का अर्थ जो तुम व्यक्ति हो, ये तुम हो। ऐसा सुनने मात्र से उस व्यक्ति को, अच्छा 10वां तो मैं ही हूँ, ऐसा कह कर के उसको बोध हुआ। वही व्यक्ति था, कोई अन्यत्र से लाया नहीं गया, वही ही था, परंतु उसको अपना अभान था, उसको अपना ज्ञान नहीं था, अपना विस्मरण था, गिनती में त्रुटि थी। शब्द के उच्चारण से उसको जैसे प्रत्यक्ष हुआ, तद्वद अनादि अविद्या के कारण विस्मृत हो गया है जिस व्यक्ति को अपना स्वभाव स्वरूप, अपना लक्षण, अपनी आत्मीयता, अपना स्वरूप, तो उसको कोई ज्ञान संपन्न व्यक्ति जिसने अहम ब्रह्मास्मीति इस शब्द का यथार्थ बोध करके अहम ब्रह्मास्मि में ही प्रतिष्ठित है, वह पुरुष जिसको अहम शब्द का अर्थ निर्धारित है, अहम ब्रह्मास्मीति इसमें प्रतिष्ठित है, वह पुरुष जिसको अर्थात शब्दार्थ का ज्ञान है, वह जो ज्ञान जिसके बुद्धि में स्थिर हो चुकी है, वह वही साधु के समान जिस प्रकार से 10वां कह करके उसको समझाने से अपरोक्ष हो गया था, तद्वद योग्य शिष्य को यदि शब्द ज्ञान से संपन्न गुरु उपदेश दे तो तद्देश और तत्काल में ही उसको अहम एव ऐसा कह करके अपना स्वरूपानुभूति हो जाना चाहिए। इसका नाम सविज्ञान, ऐसा टीकाकार और आचार्य लोग ग्रंथों में स्मरण करते हैं। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, ते वक्ष्यामि, तुम्हारे लिए हमने यह ज्ञान और विज्ञान लाया। ते ज्ञानम वक्ष्यामि, तुमको हमने ज्ञान का उपदेश दिया। ते विज्ञानम वक्ष्यामि, सविज्ञानम ज्ञानम वक्ष्यामि। तो अर्जुन ने फिर भी उसको किंचित संदेह रह गया कि हे केशव, आप ज्ञान और विज्ञान का ठीक उपदेश देने के संकल्प करते हैं आप हमें, परंतु सब कुछ आप बताएंगे, थोड़ा भी बचा करके नहीं रखेंगे, ऐसा कैसे मैं विश्वास कर लूं। यह जीवात्मा की यह बड़ी भारी कमी है, त्रुटि है कह सकते हैं, अज्ञान से घिरा हुआ है ना। संपूर्ण आश्रय परमात्मा को नहीं कर पाता है, परमात्मा के ऊपर भरोसा उतना नहीं है जितना होना चाहिए, उतनी श्रद्धा, उतनी दृढ़ता नहीं है। अर्जुन ने यद्यपि ऐसा नहीं कहा प्रकट रूप में, परंतु अर्जुन के स्थान में अन्य कोई सामान्य, आप हम जैसे कोई अज्ञानी जीवात्मा हो तो कह सकता है कि हे केशव, तुम ज्ञान बताओगे, बहुत अच्छी बात है, और विज्ञान सविज्ञानम, अपने आत्मस्वरूप का भी मुझे बोध करा दोगे, ठीक है, परंतु अपने लिए कुछ भी रखोगे नहीं। हमने तो संसार में देखा है कि ऐसे ऐसे गुरु जिन्होंने वो विशेष करके पहलवानी के खेल में जो पहलवानी करते हैं, शारीरिक कसरत इत्यादि करने वाले जो लोग होते हैं, कहते हैं कि अपने शिष्यों को कितना भी योग्य बनाए तो एक दांव पेंच वो अपने लिए बचा करके रखते हैं कि कहीं भविष्य में ऐसा न हो कि शिष्य ही हमें पराजित कर दे, तो उसको आवश्यकता पड़ने पर, शत्रुता हो जाने पर, बाद में कभी शिष्य दूसरे समुदाय में और समूह में सम्मिलित हो जाने पर उसको पराजित करने के लिए कोई दांव पेच बचा करके रखने की संसार में आवश्यकता जैसे होती है। तो अर्जुन यहाँ छोटा सा संदेह करना चाहते हैं कि हे केशव, आप सब ज्ञान तो बता दोगे मुझे, परंतु थोड़ा सा अपने लिए एक दांव पेच बचा करके रखोगे। पिता माता कहते हैं कि अरे सब हमने गहने तुमको दे दिए, सारी संपत्ति दे दी, सारा लॉकर खोल के तुमको दे दिया, सारे इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट तुम्हारे नाम से ट्रांसफ़र कर दिए। इतना कहने पर भी माता पिता किंचित अपनी सुरक्षा के लिए तो बचा करके रखता ही है, न ज़्यादा रखेगा तो अपनी पैतृक संपत्ति जो अपने पिता से उसने पाया था उतना तो रखता ही है।
व्यवहार में ऐसा होता है बहुधा कि अपने लिए किंचित बचा करके ही बाकी सब कुछ, उसके अनंतर भी ये कहा जाता है कि सब हमने तुमको दे दिया, इतना ही अलम, इतना ही मेरे पास है, ऐसा कह कर के व्यवहार में विशेष रूप से कहा जाता है। तद्वद अर्जुन के मन में शोक है, संसार है, अर्जुन के मन में अहम मम है, अर्जुन के मन में भीष्म द्रोण इत्यादि हैं, कर्ण दुर्योधन शकुनि इत्यादि शत्रु हैं, अर्जुन के मन में राजा युधिष्ठिर को प्रतिष्ठित होते हुए देखना चाहते हैं, अर्जुन के मन में अपने द्वारा पूर्व में कृत अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प हैं, प्रतिज्ञाएं हैं, बहुतों को दिए हुए वचन हैं, उनका अपना क्षत्रियत्व का अभिमान है, बहुत ऐसे कलुष उनके चित्त में संसार अभी है। इसलिए अर्जुन यहाँ भगवान के ऊपर किंचित आक्षेप लगाना चाहते हैं कि हे केशव, ठीक है आप मुझे ज्ञान से संपन्न करना चाहते हैं, परंतु सब ज्ञान आप बताओगे, किंचित भी अपने लिए नहीं रखोगे। तब भगवान कहते हैं कि अहम वक्ष्यामि, मैं तुमको बता तो रहा हूँ कि अशेषतः वक्ष्यामि। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्य ज्ञातव्यमवशिष्यते। अज्ञानी जीवात्मा चाहता तो है कि परमात्मा का सब कुछ प्राप्त हो, इसे ईश्वर का ईश्वरत्व इसको प्राप्त हो, कर्ता का कर्तृत्व प्राप्त हो, कर्म के सकल फल इसको प्राप्त हो जाए, स्वर्ग का सिंहासन मिल जाए, सब कुछ इसको प्राप्त हो जाए, ऐसी इसकी आकांक्षा रहती है। मिल जाने के अनंतर किंचित भी वो छोड़ना नहीं चाहता, त्यागना नहीं चाहता। एक छोटा सा मनुष्य का जीवन आयु मिला, इसको भी वो त्यागना और छोड़ना नहीं चाहता। छोटी सी पृथ्वी में एक छोटा सा कोना प्राप्त हुआ, वो भी ये छोड़ना नहीं चाहता मिलने के अनंतर। तद्वत वो परमात्मा को भी सोचता है कि परमात्मा भी लालची होगा जब ये ज्ञान बांट रहा है, ज्ञान मुद्राए होकर के, तोत्र वित्रयिक पाणय होकर के खड़ा है, तो संपूर्ण ज्ञान तो ये मुझे बताएगा नहीं, ऐसा संदेह अर्जुन के मन में हो सकता है। तो भगवान कहते हैं कि अरे अर्जुन, देखो देखो, अशेषतः वक्ष्यामि, संपूर्ण मैं तुमको बताता हूँ। अशेषतः का अर्थ जितना भी है, जो कुछ भी है, यत्किंचित है, वो मैं तुमको बताता हूँ। जो परमात्मा ही है, उसके अतिरिक्त तो अन्य कुछ भी नहीं है। नेह नानास्ति किंचन, ईश्वर ही तो है, परमात्मा ही तो है, एकमेव अद्वितीय सद ही तो है, सद के अतिरिक्त और कुछ कहाँ है। न असद आसित न सद आसित इत्यादि कहकर के श्रुतियाँ उद्घोष करती हैं। एकमेव अद्वितीय परमात्मा ही है, और वह स्वयं अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, अशेषतः जितना भी शेष है, जो अशेष है, वह मैं तुमको बताता हूँ। ऐसा कहकर के भगवान यहाँ अर्जुन को कहते हैं कि वो संसारिक गुरु के समान कुछ बचा कर के रखने का मेरा प्रयास नहीं है। मैं तुमको यथार्थ में ही कृष्णम वंदे जगत गुरुम, गुरु भाव से गुरु बन करके तुमको सब कुछ बता देता हूँ। व्यवहार में ऐसा होता भी है, कोई गुरु अपने संपूर्ण ज्ञान से शिष्य को संपन्न करता है, तो किंचित जगत बचा हुआ है यदि चित्त में, तो वो सोचता है कि सारा ज्ञान, सारा मठ, सारी प्रॉपर्टी उसको अभी हस्तांतरण कर दें तो मेरी न क्या जाने दुर्दशा हो, इसलिए कुछ बचाना चाहता है। तद्वत अर्जुन ने भी संदेह किया, तो भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अहम वक्ष्यामि, मैं अपने स्वयं के तरफ से तुमको प्रतिज्ञा करके वचन दे रहा हूँ कि अशेषतः वक्ष्यामि, जो शेष रूप में है, जो अशेष अर्थात कभी समाप्त नहीं होता, जो नित्य है, जो सर्वगत है, जो स्थाणु है, जो अचल है, जो ध्रुव है, और जो कभी भी घटने का स्वभाव नहीं लेता, जो सबके नष्ट हो जाने पर भी जिसका शेष नहीं होता, जो अशेष है, उस अशेष को बिना कुछ बाकी रखे ही हे अर्जुन मैं तुमको उपदेश देता हूँ, अथवा उसका ख्यापन करूँगा, उसको बताऊँगा, ऐसा भगवान अर्जुन को कहना चाहते हैं। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम मिदं वक्ष्याम्य शेषतः। अर्जुन ने विचार किया कि हो भगवान बड़े उदार होकर के अपने वास्तविक स्वरूप को प्रत्यक्षीकरण कराना चाहते हैं, अपरोक्ष रूप से मुझे बोध कराना चाहते हैं, ऐसा अर्जुन के मन में जागृत हो गया।
उसके अनंतर भगवान ने कहा कि देखिए अभी भी उतना उत्साह और रुचि अर्जुन नहीं ले रहे हैं ज्ञान श्रवण करने में। भगवान ने कहा मैं तुमको ज्ञान प्रदान करता हूँ। भगवान ने कहा ऐसा ज्ञान होगा है अर्जुन जो तुम्हारे लिए साक्षात अपरोक्ष ही होगा। उस ज्ञान को मैं तुमको अशेषतः जो कुछ भी है सब कुछ तुमको मैं बताता हूँ। ऐसा भगवान के द्वारा कहे जाने पर अर्जुन कहते हैं कि ठीक है केशव, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के अनंतर मुझे ज्ञान कर्म के फल के रूप में जिस प्रकार से लोक लोकांतर प्राप्त होते हैं तद्वद इस ज्ञान का भी कोई फल होगा। आत्मज्ञानात् आत्मलाभात् परो लाभो, यह जो आत्मलाभ है जो अपरोक्ष है उससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं है। परंतु अभ्यास बना हुआ है ना कि जैसे कर्म करने से फल की प्राप्ति होती है, दान करने से अमुक प्रकार का पुण्य होता है, तद्वत ज्ञान करने से भी, ज्ञान प्राप्ति से भी कोई और अच्छी चीज़ प्राप्त होती होगी, लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती होगी। ये ज्ञानी है ऐसा कह करके लोग पूजा करते होंगे, अथवा स्वर्ग आदि लोक में गमन करें तो राजा इंद्र उठ करके सम्मान सत्कार आतिथ्य और आगवानी करेंगे क्या? ऐसा अर्जुन के मन में किंचित संदेह हो सकता है। भगवान अर्जुन को यही बात कहना चाहते हैं, अरे अर्जुन, यह जो ज्ञान है वो इस प्रकार का नहीं है, वो सांसारिक पदार्थ के समान नहीं है जिसका तुम अन्य किसी के साथ विनिमय कर लो अथवा तुम बदल लो। वो कोई साधन के समान नहीं है कि साधन से तुम कोई सिद्धि की प्राप्त कर लोगे। वह तो निर्विशेष आत्म तत्व स्वयं का ज्ञान है। उस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के अनंतर इस ज्ञात्वा, जिस ज्ञान को जान लेने के अनंतर न इह भूय अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते, फिर कुछ भी करने के लिए, कुछ भी जानने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए अन्य किंचित भी शेष नहीं रहता। तो उसका कोई फल नहीं है। वो अपने आप में ही फल तो नहीं है, परंतु वो अवस्था विशेष है, वो अनुभूति है, वो उसकी यथार्थता है। कर्मों का वहाँ अवसान और समापन है, तो वो कर्मों के फल के समान नहीं है। ये ज्ञान तो जिस इस ज्ञान को जो मैं तुमको उपदेश के माध्यम से देने वाला हूँ, वह ज्ञान प्राप्त करने के बाद न ही है इस संसार में, लौकिक भौतिक इस संसार में पुनः फिर से ज्ञातव्य रूप में, साध्य साधन के रूप में, पुरुष के लिए प्रयोजन के रूप में अवशिष्यते न, वह किसी भी प्रकार से कुछ बाकी नहीं रह जाता। फिर भी अर्जुन के मन में संदेह रहता है कि ये कौन सी विलक्षण वस्तु है जिसको प्राप्त करने के अनंतर फिर और कोई प्राप्तव्य नहीं रहता, जिसको जान लेने के अनंतर फिर से कोई नई चीज जानने के लिए रह नहीं जाती। अज्ञानी के लिए यह एक बहुत कठिन है कि कोई एक चीज जान ली जाए तो उसके अनंतर फिर और कोई जानने के लिए बाकी नहीं रहता। यह एक विलक्षण ज्ञान है। एक विज्ञानेन सर्व विज्ञान, उपनिषदों में इसके विस्तार पूर्वक चर्चाएं हैं। जहाँ महावाक्यों की चर्चा आरंभ होनी है वहाँ भूमिका के लिए इस बात का ज्ञान की चर्चा वहाँ पर है, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की। उसी बात को भगवान यहाँ अर्जुन के लिए समझाना चाहते हैं कि ये ज्ञान तो आज जिस इस ज्ञान को जानने के लिए, जान लेने के अनंतर न यह भूय, फिर इस संसार में न कोई जानने योग्य अन्य उस ज्ञान आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु बाकी नहीं रह जाती। यह बात इस प्रसंग में विशेष रूप से स्मरण करने की इसीलिए है कि ये ज्ञात्वा, जिसको जान लेने के अनंतर। तो दो चार पंक्तियां यहाँ इस प्रकार से हैं कि ज्ञानम ज्ञात्वा, इस प्रकार की शब्दावलियां बनती हैं। भाष्यकार ने भी यहाँ यह कहा यद ज्ञात्वा, यद ज्ञानम ज्ञात्वा। यह एक विलक्षण पंक्ति है यहाँ भाष्यकार की। वह कहते हैं कि जिस ज्ञान को जान करके, तो सारे दार्शनिक सिद्धांतों में ज्ञान का ज्ञान नहीं होता, पदार्थ का ज्ञान होता है, घट का ज्ञान होता है, पट का ज्ञान होता है, मठ का ज्ञान होता है, तद्वत ज्ञान का ज्ञान नहीं है। घट विषय है, इसलिए उसका ज्ञान होने के अनंतर आप उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करते हैं। परंतु यह जो ज्ञान है वो साक्षात अपरोक्ष स्वयं का होने के कारण प्राप्त ज्ञान होने के अनंतर फिर प्राप्ति के लिए अलग से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती। क्यों?
क्योंकि वो स्व के अतिरिक्त कोई पदार्थ विशेष नहीं है, स्व ही है। इसलिए यहाँ पर भाष्यकार की पंक्ति में परवर्ती आचार्यों ने, टीकाकारों ने इसको ऐसा किया, यद ज्ञानम ज्ञात्वा का अर्थ हुआ यद ज्ञानम अर्थात आत्मानम ज्ञात्वा न किंचित अवशिष्यते। जिस आत्म तत्व को साक्षात अपरोक्षतया अनुभव कर लेने के अनंतर फिर से ज्ञेय पदार्थ के रूप में, वस्तु के रूप में, साधन के रूप में कुछ भी अवशेष नहीं रहता। तो यहाँ ज्ञान का अर्थ है यद ज्ञानम आत्मानम, ज्ञान अर्थात आत्मा, इसका मैं यह जान लेने के अनंतर। अब पुनः फिर से स्मरण करें, हे अर्जुन, ते तुम्हारे लिए ज्ञानम वक्ष्यामि आत्मानम वक्ष्यामि, मैं अपने आप को तुम्हारे लिए बताता हूँ, व्याख्यान करके सुनाता हूँ। तो ज्ञान का आत्मा अर्थ किसी दृष्टि से हुआ तो कहे कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन। यह साक्षात श्रुतियाँ इस प्रकार की आई हैं कि यद ज्ञानम तदेव आत्मा, यद आत्मा तदेव ब्रह्म, सत्यम यद सत्यम तद ब्रह्म। जो सत्य है वही ब्रह्म है, और जो ब्रह्म है वही आत्मा है, और वो जो आत्मा है वही यह ज्ञान है। ज्ञानम ज्ञात्वा अर्थात आत्मानम ज्ञात्वा, इस आत्मा को जान लेने के अनंतर, आत्मानम चैतन्यम, आत्म चैतन्य के स्वयमेव अहम ब्रह्मास्मीति अहम इत्याकारक रूप में अपरोक्षतया जान लेने के अनंतर फिर से कोई नई वस्तु, अन्य चीज जानने के लिए अवशेष और बाकी नहीं रहता। हे अर्जुन, अतः तुम्हारे लिए मैं अशेषतः इस आत्म तत्व का संपूर्णतया उपदेश करता हूँ, जिसको बहुत बड़ा ये फल है, श्रेष्ठतम है, इससे बड़ा और कोई फल नहीं है, ये महत फल है, ये तो साक्षात भूमा है, जिसको प्राप्त कर लेने के अनंतर तुम्हारे मन बुद्धि चित्त में किंचित भी जगह बाकी नहीं रहेगी, जहाँ पर तुम चाह करके भी कोई संसार बैठा पाओ, चाह करके भी। मृग मरीचिका में दिखने वाले जल, एक बार आपको उस मरीचिका का यथार्थ ज्ञान हो जा रहे, ये तो रेत है, यहाँ पानी का बूंद भी नहीं है, तो फिर आप उसको चित्त में नहीं बैठाते कि अरे भाई कोने में थोड़ा सा पानी होगा, ऐसा नहीं बैठाया जाता। भ्रांति की एक बार दूरीकरण होने के अनंतर वह पुनः उस स्थान में लौट कर के नहीं आ सकता। तद्वद अहम आत्मा, ऐसा इत्याकारक उपदेश के अनंतर बोध हो जाए होने पर भगवान ने कहा कि न किंचित अपि, कुछ भी साधन साध्यात्मक और पुरुषार्थ साधनम न अवशिष्यते, बाकी रह नहीं जाता प्राप्त करने के लिए अथवा जानने के लिए। तो पुनः पंक्ति का स्मरण करें। भगवान ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम आत्मानम तेहम, हे अर्जुन, मैं तुमको आत्म तत्व का उपदेश देता हूँ। आत्म तत्व का परोक्षतया उपदेश की दृष्टि से मात्र नहीं, आत्म तत्व को स्व के रूप में अभेदतया स्व आत्मानम स्वात्मानम ऐसा अपरोक्षतया वक्ष्यामि, तुमको मैं उपदेश देकर के उस ज्ञान से संपन्न करूँगा। इतना सुनने पर भी अर्जुन भगवान की तरफ उतने अभिमुख नहीं हुए थे, उतने सतर्क नहीं हुए, उतने सचेत नहीं हुए। तो भगवान ने कहा कि जिसको है अर्जुन जान लोगे तो और तुम्हारा कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं रह जाएगा, तुम्हारी और कोई क्रिया बाकी नहीं रह जाएगी, तुम्हारी आकांक्षा संकल्प विकल्प सब तिरोहित हो जाएंगे, शांत हो जाओगे, निर्वैर हो जाओगे, स्थिर हो जाओगे और आनंद में मग्न होगे, ब्रह्म में नित्य रमण करने वाले होगे, स्वात्माराम बनोगे। ऐसा भगवान के द्वारा कथन किए जाने पर अर्जुन भगवान के तरफ सम्मुखीन हो, इस दृष्टि से भगवान ने यह वचन कहा। तद ज्ञानम विवक्षितम स्तौति श्रोतुहु अभिमुखीकरणाय। भगवान भाष्यकार ने कहा कि यह अज्ञानी जीवात्मा परमात्मा से ऐसा विमुख होकर के बैठा हुआ है, उल्टे तरफ संसार की ओर मुंह करके, कि यह बिल्कुल लौट करके परमात्मा की ओर एक बार भी देखना नहीं चाहता। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, अभिमुख करने के लिए, सामने देखे तो सही, परमात्मा की सम्मुखीन तो हो, दृष्टि से दृष्टि तो मिले, उसके आमना सामना तो हो। इस अर्थ में भगवान ने अर्जुन को कहा कि बहुत बड़ा वह फल है। जैसे नदी में मछली इत्यादि पकड़ने वाले लोग होते हैं अथवा जंगलों में जाकर के
पशु पक्षियों का शिकार करने वाले होते हैं, अथवा कोई जो निशान लगा करके किसी पदार्थ के प्रति बैठा हुआ रहता है, अथवा जैसे कोई जल में खड़ा बगुला होता है, एक पैरों पर खड़ा रहता है, वो उसकी दृष्टि मछली पर रहती है, तो इधर उधर के शब्दावलियों को सुन करके भी वो बिल्कुल उसकी ओर दृष्टिपात नहीं करता है। तद्वद यह संसार के आकांक्षाओं से, संकल्पों से अत्यंत ग्रसित मलिन अंतःकरण के द्वारा जब हम संसार के पद पदार्थों को देखते हैं, उसमें हमारी दृष्टि लगी रहती है, उसमें हमारा मन बुद्धि लगा रहता है, उसमें सारे यत्न चेष्टाएं हमारी लगी रहती हैं, सारी युक्ति तर्क और तो और बहुत सारी अवस्थाओं में धर्म और शास्त्र की विधियों को भी उसमें सम्मिलित करके अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए नित्य निरंतर संसार की ओर होकर के, ईश्वर से परांगमुख होकर के, विमुख होकर के परांची खाने के साथ संसार में लगे रहते हैं। ऐसे अज्ञानियों को अभिमुख करके उपदेश देना भगवान कठिन है, ऐसा जान करके ही पुनः पुनः अर्जुन का नाम लेकर के ज्ञान के बहुत बड़े फल का यहाँ स्मरण करते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमको मैं श्रेष्ठतम ज्ञान से युक्त करूंगा, जरा मेरे सम्मुखीन तो होकर के देखो। अर्जुन ने कहा कि ठीक कहते हो केशव, अशेष रूप से तुम आत्म तत्व का मेरे लिए उपदेश कराओगे और वह जो सविज्ञान हो जाएगा, अनुभव के सहित तुम अपनी बुद्धि में जो अहम आत्मा ऐसा कह करके, अहम आत्मा गुड़ाकेश ऐसा कह करके अहम आत्मा ऐसा बोध जो तुम्हारा है, वो मेरी बुद्धि में अहम आत्मा ऐसा कह करके तुम चित्त में मेरे प्रतिष्ठित करा दोगे हे केशव। उसके अनंतर क्या यह जो अहम अर्जुन ऐसा है वो मेरा अहम आत्मा हो जाएगा? तो यह जो अहम है यह तो पहले से है ही ना, यह जो आत्मा है वह पहले से ही है अहम आत्मा, क्योंकि आपने कहा कि ज्ञानम वक्ष्यामि, अर्थात आत्मानम ब्रह्म चैतन्यम वक्ष्यामि, आत्मा तत्व का ही उपदेश देता हूँ। और वह जो आत्मा है वो अहम है, वही ब्रह्म है, वही अपरोक्षतया ज्ञान होना है जिसका शुद्धांतःकरण में। तो फिर वह अहम तो ज्ञानी अज्ञानी जिस किसी को भी अहम 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 इत्याकारक रूप में किंचित बोधि है, तो फिर अहम ब्रह्म ऐसा क्यों नहीं ज्ञान होता? अहम अर्जुन, अहम अमुकः, अहम साधु, अहम गृहस्थ इत्यादि कह करके इस प्रकार का विशेषणों से युक्त ही क्यों ज्ञान होता है, और इस प्रकार का निर्विशेष निर्मल क्यों नहीं ज्ञान होता? अर्थ इस प्रकार ग्रहण करना है कि अहम ब्रह्म इति ज्ञानम सविज्ञानम। ये टीकाकारों की पंक्तियां हैं। टीकाकार आचार्य लोग कहते हैं कि जो भगवान ने कहा सविज्ञानम वक्ष्यामि, सविज्ञान से किस प्रकार का आकार है, कैसा सविज्ञान है? तो कहे साक्षात अपरोक्ष जो ज्ञान है वो सविज्ञान है। आकार उसका किस प्रकार है? तो कहे अहम ब्रह्म इति ज्ञानम, अहम ब्रह्म। महावाक्यादि श्रवण करने के अनंतर श्रवण कराने वाले गुरु के बुद्धि में अहम ब्रह्मास्मीति जित्या उस शब्द का जिस आकार, जिस प्रकृति, जिस महिमा, जिस विराटता के साथ अर्थ प्रतिष्ठित है, वह अर्थ श्रवण करने वाले के भी अंतःकरण में अहम आत्मा इत्याकारक रूप में वह प्रतिष्ठित हो जाए। वो जब हो जाए तो उसको अहम ब्रह्म इस प्रकार का ज्ञान होता है, वो अहमतया है। यहीं पर अर्जुन छोटा सा संदेह यह करना चाहते हैं केशव कि अहम ही जब आत्मा है और सबको अहमतया ही, सबका अहम अस्मि यही ज्ञान होता है, तो अहम ब्रह्मास्मि इति ऐसा ही ज्ञान स्वाभाविक रूप से होना चाहिए ना, होना चाहिए था। ऐसा अर्जुन यहाँ संदेह करना चाहते हैं। तो उसी बात को फिर भगवान यहाँ खंडन करना चाहेंगे कि हे अर्जुन, हे अर्जुन, वो आत्मा तो अहम के रूप में है ही, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु दुर्भाग्य इस प्रकार का समझना चाहिए कि जैसे एक अंधा व्यक्ति है, एक अंधा व्यक्ति है जिसको टीकाकारों की सुंदर सी यहाँ एक दो पंक्तियां हैं जिसको कहते हैं कि साक्षात अपरोक्षतम तथापि, सबको इसलिए यह जो समाधान पहले सुन लें उसका। अर्जुन के मन में यह संदेह आया कि जब अहम इत्याकारक ही आत्मा है और उसी का सविज्ञान के रूप में अहम ब्रह्म ऐसा बोध होना है, तो फिर अहम मनुष्य अहम अमुक इत्याकारक क्यों होता है? स्वाभाविक रूप से अहम ब्रह्म ही क्यों नहीं होता? यह भी एक प्रश्न का आकार है। तो उसको आचार्यों ने समाधान किया है कि यह तो अत्यंत मलिन चित्तानाम ईश्वर कृपा दूरवर्तीनाम कामानलदंदैह्यमानानाम
सर्वगतापि अर्क प्रभा यथा अंधानाम अतएव स्वज्ञानम दुर्लभम इति आह। पूज्यपाद स्वामी शंकरानंद सरस्वती जी महाराज लंबी सी एक पंक्ति का यहाँ स्मरण करते हैं। वो कहते हैं कि यह तो ईश्वर की कृपा से दूरवर्ती हैं, मलिन चित्त वाले हैं, ईश्वर की दृष्टि से विमुख होकर के बैठे हुए हैं, काम क्रोध छल कपट ईर्ष्या दोष इत्यादियों से दंदयमान उनका हृदय है, वो सर्वगत आत्मा का उनको बोध नहीं होता। जैसे सर्वगत सूर्य को अंधे लोग नहीं देख सकते, उपलब्ध होने पर भी, सबको प्रकाशित करने पर भी जैसे सूर्य भगवान अंधों के लिए उपलब्ध नहीं है, तद्वद वो आत्मा अहम रूप में नित्य भासमान होने पर भी सबको अज्ञान जनित चित्त में मल विक्षेप इत्यादि होने के कारण उसका बोध और भान नहीं होता। अतः अर्जुन ने इस प्रकार का संदेह किया और उसका एक छोटा सा समाधान था। होता है अहम ऐसा ब्रह्म और आत्मा है, तो फिर अहम ब्रह्म दयाई क्यों नहीं बोध होता? तो अनेक जन्मार्जित पाप इत्यादियों के द्वारा कलुषित हो गया है अंतःकरण, तब हटाया कैसे जाए? तो उन्हीं को हटाने के यहाँ उपायों की भी चर्चा है। और भगवान अगले श्लोक में तो ऐसा कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तुमने ठीक कहा कि यह जो अहम के रूप में ब्रह्म और आत्मा, ब्रह्म है जो आत्मा है, इसका भान नहीं होता। यह इतना सरल होता तो सबको भान हो गया होता। ऐसा कह करके मनुष्याणाम सहस्रेषु इत्यादि श्लोकों का भगवान यहाँ पर पुनः उसको उपदेश अर्जुन को निमित्त बना करके सबके लिए प्रदान करने वाले हैं। पुनः भगवान यहाँ कहते हैं ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामशेषतः एज ज्ञात्वा नेह भूयोन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। हे अर्जुन, जिस आत्म तत्व के निर्धारण निश्चित अपने शुद्धांतःकरण में कर लेने के अनंतर फिर से यह साध्य साधनात्मक संसार प्रयोजनवान नहीं रहता, इतना बड़ा वह स्वयं में ज्ञानम है, आत्मा है, ब्रह्म है, वह बृहत है। ऐसा उपदेश मैं तुमको अशेष रूप से प्रदान करने वाला हूँ। ऐसा कहकर के ज्ञान की महिमा का ख्यापन करते हैं। फिर से ज्ञान की महिमा का ही यहाँ भगवान और भी आगे विशिष्ट फलत्वाद दुर्लभम ज्ञानम, ऐसा भाष्यकार भी कहते हैं। यह विशिष्ट फल है, दुर्लभ है, अत्यल्प लोगों को प्राप्त होने वाले हैं। तो किस किस प्रकार के योग्यता और गुणों से संपन्न, कैसे कैसे साधनों से युक्त, किस किस प्रकार के अंतःकरण की वृत्तियों से युक्त पुरुषों को अहम आत्मा इत्याकारक अभिज्ञान हो सकता है उपदेश के अनंतर, उस बात की चर्चा फिर से हम लोग आगे के सत्रों में यथा समय यथा प्रसंग करेंगे। आज के सत्र को हम लोग यहाँ विश्राम आज के सत्र को देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, काशी विश्वनाथ महादेव की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ शान्ति शान्ति।